करें जी। सभी साथियों को नमस्कार। मैं अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के 25 राज्यों से संबंधित 23 लाख प्राथमिक शिक्षकों की ओर से आपसे हृदय की बात करना चाहता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 1 जुलाई को ISPF की ओर से कर्तव्य दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मैं अपने साथियों से कहना चाहूँगा, हालांकि राज्य व केंद्र सरकार शिक्षा की तरफ पूरा ध्यान नहीं दे रही हैं और दिन प्रतिदिन भारत में शिक्षा निजीकरण और बाजारीकरण की ओर बढ़ रही है। जबकि आप किसी भी समृद्ध या पश्चिमी देश का उदाहरण उठाकर देख लीजिए, वहाँ पर यदि शिक्षा का सार्वजनिकरण और 100% साक्षरता हुई है तो वो सरकारी विद्यालयों के माध्यम से। हमारे देश में सरकारी विद्यालयों की दिशा, भवन, रखरखाव और अन्य सुविधाएं उस प्रकार की नहीं हैं जिस तरह की होनी चाहिए या जिसके लिए हम अभिभावकों को अच्छी प्रकार से आकर्षित कर सकें। पिछले 17 वर्षों से देख रहे हैं कि शिक्षा का बजट 3% से भी GDP के कम पर है, जबकि अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ लगातार मांग कर रहा है, यदि सार्वजनिक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण करना है तो हमें बजट का 6% खर्च करना ही होगा। लेकिन सरकार इसको और बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, जिसका परिणाम यह हुआ कि देश के विभिन्न भागों में तमाम तरह के विभिन्न निजी स्कूल खुल गए हैं, जिनमें 10 से 15 हज़ार तक मोटी फीस ली जाती है और साथ ही ट्रांसपोर्ट अलाउंस इत्यादि का अलग से पैसा लिया जाता है। तो एक विद्यार्थी पर लगभग 20,000 से अधिक खर्चा पड़ता है प्रति माह का। वहाँ का जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, आकर्षक हैं, चाहे वो बिल्डिंग की हो, चाहे वो शौचालय के निर्माण की हो, साफ सफाई की हो या कहीं बागवानी की हो, हर तरह से वहाँ पर अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इसी कारण अभिभावकों का रुझान भी उसी तरफ बढ़ रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि दिल्ली में सेक्टर 10 द्वारका का स्कूल, जो कि एक सरकारी उपक्रम का स्कूल है, सरकारी स्कूल है, वह CBSE में पूरे भारतवर्ष में प्रथम स्थान पर आया है, क्योंकि वहाँ पर जो सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं सरकार के द्वारा वो बेहद ही बेहतरीन हैं। यदि इसी प्रकार की सुविधाएं या जिस प्रकार की सुविधाएं केंद्रीय विद्यालयों उपलब्ध कराई जा रही हैं, वहाँ भी काफ़ी गुणवत्तापरक शिक्षा दी जा रही है। यदि बाकी देश के विद्यालयों में भी शिक्षा के बजट में बढ़ोतरी करके इस तरह की आकर्षक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं तो मेरा निश्चित मानना है कि इससे सरकारी स्कूलों का बढ़ावा मिलेगा, उनकी संवर्धना होगी, उनका निजी स्कूलों पर असर पड़ेगा और अभिभावकों का रुझान प्राथमिक विद्यालयों की ओर जाएगा। इस कोरोना के काल के समय में जो कोविड-19 चल रहा है, उसके परिप्रेक्ष्य में कई महीने से विद्यालय बंद पड़े हैं, मार्च के महीने से ही। और इसके साथ ही जो हमारे सरकारी विद्यालय पढ़ने वाले छात्र हैं, उनके पास वो सुविधा भी नहीं है कि घर पर भी उनको डिस्टेंस एजुकेशन या मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से दी जा सके। और अभी एक सर्वे का ये कहना है कि 90% से अधिक अभिभावक अभी अपने
बच्चों को सरकारी विद्यालयों में नहीं भेजना चाहते। इसको कोविड काल में बेहद संकट का समय है। छात्रों का काफ़ी शिक्षा का नुकसान हो रहा है, वो अपने अध्यापकों से दूर हैं। इस कारण शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ापन आने की संभावना है। तो मैं अपने सभी साथियों से निवेदन करना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि जहाँ कहीं भी राष्ट्र ने प्रगति की है वो सरकारी उपक्रम के माध्यम से की है, सरकारी संगठनों के माध्यम से की है और निजी संस्थानों से नहीं। देखने में यह भी आया है कि हमारे यहाँ पर 90% जो टीचर ट्रेनिंग कॉलेज हैं उनका निजीकरण हो गया है। मात्र 10% ही सरकारी स्कूलों में टीचर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसका परिणाम यह हो रहा है कि शिक्षा की गुणवत्ता में विपरीत असर जा रहा है, क्योंकि ये निजी स्कूल उतनी अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते हैं जिस तरह के अध्यापक इस देश को या समाज को चाहिए। तो मैं सरकार से भी अनुरोध करना चाहूँगा, अपने साथियों से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि वो अपने को शिक्षा के हर क्षेत्र में अपडेट करें, स्वाध्याय करें और किसी न किसी माध्यम से अपने छात्रों के साथ जुड़े रहें, क्योंकि ये सब जानते हैं इस बात को कि इन गरीब परिवारों के बच्चों के पास, अभिभावकों के पास न उतना समय है, न उनके पास इतनी योग्यता है, न वो इतने पढ़े लिखे हैं कि वो अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा का ध्यान रख सकें। तो एक अभिभावक ही, एक अध्यापक ही न कि उनका शिक्षक है, उनका मार्गदर्शक है, बल्कि उनके माता पिता का स्थान भी अध्यापक को ही दिया गया है। और उसी प्रकार जो है अपने कर्तव्य का पालन करते हुए इन विद्यार्थियों को हमारे शिक्षकों द्वारा अच्छी शिक्षा दी जा सके, इस प्रेरणा के साथ 1 जुलाई 2019 को हम सब पूरे भारतवर्ष में देश के सभी, मैं प्राथमिक शिक्षकों की ओर से बात कर रहा हूँ, सभी शिक्षक अपने कर्तव्य को पहले से पालन कर रहे हैं। चाहे वो कोरोना काल में किसी भी तरह की ड्यूटी अध्यापकों को दी गई है, चाहे वो खाना बांटने की है, कच्चा खाना, पक्का खाना, उनको राशन उपलब्ध कराना, कोरोना सेंटर चलाना, उनके लिए शेल्टर होम की व्यवस्था करना, ये सब हमारे प्राथमिक अध्यापक कर रहे हैं। और जिस तरह से पुलिस प्रशासन, चिकित्साकर्मी इस कोरोना काल में देश का साथ दे रहे हैं, उसी प्रकार से हमारे अध्यापक भी इस कोरोना की लड़ाई में बहादुर योद्धाओं की तरह साथ दे करके इस भयंकर बीमारी से मुक्ति पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं अपने साथियों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि जिस पर हम पहले से भी कर्तव्यनिष्ठ हैं, यदि कहीं कोई छोटी मोटी कमी है तो उसको दूर करते हुए हमें पुनः बेहद कर्तव्यनिष्ठा के साथ अपनी शिक्षा दीक्षा कार्य पूरा करना है। जय हिंद।